तो जब बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3 शुरू हुआ था तो ये बोला जा रहा था कि नहीं नहीं, ये दोनों बिग बॉस में जाने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, दोनों साथ साथ हैं। और उसके बाद जो हुआ सब आप लोगों को पता ही है। अब जब 2 दिन से नहीं, 2 बार लगातार हमने देखी और लास्ट वाली जो स्टोरी देखी इंस्टा पे, उसमें जान हार्ट सब कुछ था। तो भाई साहब अब फिर से एक बार लग चुका है इनके ऊपर टैग और इल्ज़ाम कि अब ना बिग बॉस, जो रियल वाला बिग बॉस आने वाला ओटीटी नहीं, शुरू होने वाला है और उसमें ये दोनों जाना चाहते हैं। क्योंकि सबको ये जानना है, इतने दिनों से ये विवादित इनका मैटर है, लगभग 3.5 महीने से ऊपर हो चुका है। और जनता जनार्दन कई तरीके के अब इल्ज़ाम लगा रही है कि पहले तो इन लोगों ने जानबूझ के ऐसी कंट्रोवर्सी करी, और कुछ लोगों का मानना है कि नहीं जी नहीं, इनके बीच में वाकई में चीज़ें हुई थी और चीज़ों के बीच में होते हुए फिर बीच में सही हुई, अदालत, कोर्ट केस, ये सारी चीज़ें जो बोली जा रही हैं, किसी को खुशी ने करा है रिप्लाई। जी हाँ, इंस्टाग्राम पे एक लेडी हैं जिन्होंने बताया है कि भाई खुशी चौधरी को उन्होंने खुद पर्सनली मैसेज करा और उन्होंने टेक्स्ट करा कि हाँ हम जो है साथ में हैं, और जो भी हमारे डाइवोर्स से रिलेटेड बातें हैं वो सीधी सीधी झूठी अफवाहें हैं, लोग झूठे भ्रामक अफवाहें फैला रहे हैं, हम साथ साथ हैं। ओ माय गॉड। तो सोचने वाली बात यह है दर्शकों कि अगर वाकई में ये साथ साथ हैं तो इतने दिनों से जो कुछ फेक आईडीज़ लगातार बार बार इनके बारे में, इनके रिगार्डिंग कुछ स्क्रीनशॉट्स तो कभी रिकॉर्डिंग भेजते थे, उनका क्या सच है? कौन है वो फेक आईडीज़? और लगातार बार बार जब इस प्रकार की रिकॉर्डिंग्स आ रही थी, जब आपकी बीवी के बारे में इतने सारे अफेयर चलाए जा रहे थे, जब आपके पति के बारे में लोग इतनी ज़्यादा अफवाहें बोल रहे थे, आपके अनुसार अगर ये झूठी बातें हैं तो पति के बारे में भी आपकी तरफ से किसी की इस ऑडियो रिकॉर्डिंग थी कि भाई वो अपने एक्स के पास जाना चाहता है। तो ये सारे जब इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात आपकी बीवी और आपके पति दोनों से मैं बोलना चाहती हूँ लग रहे थे, तो आपने क्यों नहीं भाई, देखिए हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को स्टैंड नहीं लेंगे तो कौन लेगा? या फिर वैसे तो आपके घर परिवार में सबके पास सोशल मीडिया अकाउंट है और अच्छी खासी भाई फॉलोअर्स भी हैं, है ना? तो उन लोगों ने भी इस बारे में क्यों नहीं बोला? एकदम से अब ये सारी चीज़ें आप लोग बता रहे हो, और उस बात का क्या? अब ये तो आप नकार नहीं सकते कि वो खुशी की आवाज़ नहीं है, और आप ये भी नकार नहीं सकते कि वो आपके पापा नहीं हैं। तो वो आपके पापा जो उसमें गाली गलौज कर रहे हैं और आप भी बैकग्राउंड से बोल रहे हैं, और खुशी बोल रही है कि उसको राजा चाहिए, पापा जी बोल रहे हैं कि अब तो तू कोर्ट से ही लियो राजा, उसका क्या मतलब? ये भी कोई आपकी फेक आवाज़ें बना बना के, रिकॉर्डिंग बना के बोल रहा है? देखिए इस प्रकार की बातें गलत है, चीज़ें होती हैं। आप कोई भगवान नहीं जो आप लोगों से गलतियां नहीं हो सकती, या फिर आपके बीच में गलत फहमी नहीं हो सकती, या लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते। जो चीज़ें हैं उनका सच एक्सेप्ट करिए, और आप नहीं इस तरीके से बोलना चाहते हैं, कम्युनिटी डाल सकते हैं कि अब हमारे बीच में चीज़ें सही हो चुकी हैं। लेकिन इस प्रकार के जवाब देना कि नहीं जी नहीं जी, हमारे बीच में तो सब सही है, बीच में कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने हमारा फ़ायदा उठाया, जिन्होंने फेक स्क्रीनशॉट, फेक रिकॉर्डिंग, जो कि हमारे तीनों पात्र निभा लिए, कभी खुशी की आवाज़ निकाल दी, तो कभी विवेक के बैकग्राउंड से आवाज़ गाली दे दी, तो कभी पापा जी बन के। वाह जी वाह। तो ये झूठी बातें हैं। अब यहाँ पर ऑडियंस इतनी भी उल्लू नहीं है कि आप उनको इस प्रकार से गुमराह कर सके। जी हाँ, सबको पता है कि चीज़ें हुई थी, और ये अच्छी चीज़ है कि सुधर गई हैं। ये अच्छी चीज़ है कि आप लोगों का ये रिश्ता, जिसमें एक बीच में बेबी भी है, बच्चा भी है, उसका जीवन बर्बाद होने से बच गया। देर आया पर दुरुस्त आया। पर ये चीज़ सिरे से नकार देना कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, लोगों ने फ़ायदा उठाया, तो भाई आप यहाँ पे फंस जाओगे। क्योंकि अगर जब इतने बड़े बड़े चीज़ें इल्ज़ाम हो रहे थे, इतना कोई फेक रिकॉर्डिंग किसी की सेम आवाज़ निकाल के नहीं बना सकता। और उस चीज़ का क्या, जो खुशी की व्हाट्सएप की स्क्रीन चैट इधर उधर घूम रहे हैं कि भाई साहब पापा जी राजा ने खा लिया कि नहीं, बात करा दीजिए, और आपके लड़के का 2020 से ये सीन वो सीन, उन सारी चीज़ों का क्या? चलो मान लेते हैं व्हाट्सएप के जो पेजेस हैं या स्क्रीन चैट हैं वो किसी ने फेक क्रिएट कर दिए होंगे, पर आवाज़ का क्या, रिकॉर्डिंग का क्या? बहुत सारी बातें हैं। आपकी वो फीमेल दोस्त थी या फिर सिस्टर थी जिसकी वॉइस रिकॉर्डिंग हमने करण दत्ता के शो में सुना था, उसका क्या?
बहुत सारी बातें, बहुत सारी। आप किन किन चीज़ों को बोलोगे कि नहीं ये फ़र्ज़ी वो फ़र्ज़ी, तो यहाँ पर आप फ़र्ज़ी बन जाओगे। अभी भी टाइम है, आप सच्चाई एक्सेप्ट कर सकते हो। और आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपको दिल जिगर किडनी से प्यार करते हैं, वो ठीक है, इस चीज़ को मान लेंगे, क्योंकि ये कोई ऐसी नई चीज़ नहीं हुई है। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि चलो फेक आईडीज़ अब वो आपकी हैं किसकी हैं, बीच में कौन आया, एक दूसरे के ऊपर जो इल्ज़ाम लगे, पर आपकी ओरिजिनल आईडीज़ से कम इस प्रकार की गंध नहीं हुई है, जो कि विगत कई दिनों में हमने देखा है कई जगह पे हुई है। तो एटलीस्ट आप इस चीज़ से बच जाएंगे। तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर कोई बेवकूफ़ नहीं है, सबको पता है। हाँ, पर वाकई में सब खुश हैं कि आप लोग साथ में हैं और आपके बच्चे का जो फ्यूचर है अब सही है। जो चीज़ें हुई थी आपस में हुई थी, वाकई में एक दूसरे के साथ किसने क्या गलती करी वो आप जानिए, आपके घर का मैटर है, आपका पर्सनल मैटर है। सोशल मीडिया पे कैसे आया वो भी आप लोग ही जिम्मेदार हैं उसके। काश कि इतनी भी बातें ना आती, आप पहले उनको सुलटा लेते, है ना। तो ये अच्छी चीज़ है कि आपने रियल आईडी से एक दूसरे की इस प्रकार की धज्जियाँ नहीं उड़ाई। अब फेक आईडी से किसने किसके बारे में क्या बोला है ये तो आप ही लोग जानते होंगे। पर अगर आप जनता को बेवकूफ़ समझने की कोशिश करेंगे तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जनता बेवकूफ़ नहीं है, वो आपकी इस प्रकार की चीज़ों पे भरोसा नहीं करेगी। हाँ, और एक चीज़ और, आप विश्वास खो देंगे। कल को अगर ऐसा कुछ होता है तो लोग भरोसा नहीं करेंगे। हालांकि अभी भी लोग कह रहे हैं कि कोई कुछ भी बोले कि खुशी ने ये रिप्लाई किया वो रिप्लाई किया, हम तो तभी मानेंगे जब खुशी सामने आके बोले। हालांकि खुशी का अब जो अकाउंट से फ़ोटो पोस्ट हो रहे हैं तो वो बहुत कुछ कह रही हैं, चाहे वो रात वाली 3 बजे के आसपास की हो या फिर अभी वो जान करके जो दोनों साथ में बैठे थे। कुछ लोगों ने ये भी पुष्टि करी है कि दोनों मॉल में घूमते दिखे हैं, इधर उधर यहाँ वहाँ। तो अब देखिए मॉल में जा रहे हैं, साथ में हैं, तो अपने सब्सक्राइबर्स का भी दिल जिगर किडनी जो उनका आहत हो रखा है, जो कह रहे हैं कि दिद्दू भैयू प्लीज़ रिप्लाई प्लीज़, हैं आपके जो परिवार है, सब्सक्राइबर है, आप ग्रुप में ही अपना कुछ डाल दीजिए कि हाँ जो भी चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई, सही हो गई चीज़ें। आप नहीं कर रहे हैं, वैसे तो आप रील हर ग्रुप में डाल देते थे। लेकिन जनता जो अब आपका हर आपकी खुशी में खुश है, पर सवाल बहुत हैं, वो सवाल आप उनके जवाब देना आपको पड़ेगा। क्योंकि भाई देखिए ये जायज़ है और उनका पूरा अधिकार है आपसे पूछने का, क्योंकि इस प्रकार की इतनी बातें जो आई हैं आप उनको इस तरह से बिल्कुल झूठ तो नहीं कह सकते, क्योंकि उनको भी पता है ये सारी चीज़ें झूठी नहीं हैं। तो यहाँ पर अब ये चीज़ चल रही कि भाई अब ये बिग बॉस 17 में बताएंगे, तो मैं भी दर्शकों, क्योंकि इनका भी सपना बहुत दिनों से था बिग बॉस में जाने का, मैं भी इस बार ये पूरा हो जाए। चलिए फिर देख लेते हैं क्या होता है इनका पूरा या नहीं।